Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. And now we are going to start our next chapter, chapter number 47, that is Indian folklore. अब folklore दो वर्ड से मिलके बना है. एक होता है आपका क्या, एक है आपका folk. folk का मतलब क्या होता है, लोग या फिर क्या, समुदाय. और lore का मतलब होता है कोई भी पारंपरिक कहानियां, वहाँ की कोई भी ज्ञान वहाँ का, राइट. तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि इंडिया के अंदर जो पुराने ज़माने की पारंपरिक जो है कहानियाँ होती थी, रीति रिवाज होते थे, तो उनके बारे में हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. क्या कह रहा है, रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑन इंडियन फोकलोर एंड फिल इन द ब्लैंक. आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है इंडियन फोकलोर से रिलेटेड, आपको उसको क्या करना है, रीड करना है और ब्लैंक में जो है करेक्ट आंसर फिल करना है. फर्स्ट कह रहा है द फेमस स्टोरी ऑफ द क्लेवर एंड विटी मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवराय इज अबाउट. कि आपसे ये कहता है कि जो आपका एक बहुत ही विटी होते हैं चालाक, चतुर, क्लेवर जो मिनिस्टर यानी कि मंत्री थे, किसके कोर्ट में, किसके दरबार में, आपके किंग कृष्ण देवराय आपके किंग थे, उनके दरबार में एक चतुर चालाक जो है मंत्री थे. उनकी फेमस कहानियाँ के लिए जो है उनका दरबार फेमस था. और वो कौन थे, वो मंत्री का नाम क्या था, तेनाली रामन. क्या नाम था, तेनाली रामन. राइट. नाउ सेकंड कह रहा है डैश इज अ लेजेंडरी प्रिंस हु इज सेड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ अयोध्या. आपसे कह रहा है कि ये आपके एक लेजेंडरी प्रिंस थे जिन्होंने जो है अयोध्या सिटी का जो है क्या की थी, फाउंडेशन की थी. सो कौन थे आपके प्रिंस, कौन थे अयोध्या सिटी के, लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम. क्या नाम है, लॉर्ड राम. Third is the dash is a collection of ancient Indian animal fable that teach moral lessons. आपसे कह रहा है कि ये एक एंशियंट प्राचीन काल की इंडियन एनिमल फेबल्स कहानियां हैं, यानी कि एनिमल से रिलेटेड कहानियां हैं आपकी, जो हमें मॉरल लेसन सिखाती हैं, कि हमारे जो है वो मोरालिटी का जो है ज्ञान देती हैं. एंड क्या नाम है उस कलेक्शन का, पंचतंत्र. पंचतंत्र की कहानियां जो कि एनिमल्स पे बेस्ड हुआ करती थी, जिसकी वजह से जिनको पढ़ के हमें इंटरेस्ट भी आता था और हमें क्या मिलती थी, उनसे बहुत सारा जो है मॉरल जो है लेसन्स भी मिलते थे. जैसे एक कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि आपका एक जो है गडरिया हुआ करता था, वो क्या करता था, वो अपनी भेड़ वगैरह को जो है लेके जाता था जंगल में, उनको जो है चराने के लिए. तो वो डेली क्या करता था, ये कि शेर आया. तो उसमें क्या होता था कि जब शोर सुनते थे गांव वाले, तो वो लोग वहाँ पे जाते थे, तो देखते थे, तो वो क्या कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा था, कोई शेर नहीं है. तो एक दिन उसने यही किया, फिर दूसरे दिन फिर यही किया, तीसरे दिन यही किया. तो फिर क्या हुआ, गाँव वाले एक दिन जाएगा, कोई 2 दिन जाएगा, जब ऐसे कोई आपका मजाक बना रहा होगा कि कोई झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद में जो है गांव वालों ने जाना बंद कर दिया. एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक दिन सच में शेर आ गया, ठीक है. तो उसने शोर मचाया, तो गांव वाले वहां पर नहीं गए, वो उसकी सारी भेड़ बकरियों को क्या कर लिया, उसने खा लिया. तो उसके बाद जब गांव वाले आए तो उन्होंने उसको क्या कहा कि इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोलना जो है वो क्या होता है, गलत बात होती है. कि अगर आप एक्चुअल में सच भी बोल रहे होगे ना किसी टाइम पे, और अगर आपका पैटर्न यह है कि आप हमेशा झूठ ही बोलते हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप सच बोलेंगे भी ना जिस दिन, उस दिन आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, जैसे उसके साथ में हुआ. तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हमें एक मोरल लेसन मिल रहा है कि हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट. तो पंचतंत्र आपका एक ऐसा ही कलेक्शन है, ऐसी स्टोरीज का जो एनिमल्स वगैरह के ऊपर क्या है, बेस्ड है. नाउ फोर्थ इज Dash was a wise and fair king known for his ability to solve difficult problems with ease. आपके किंग विक्रमादित्य एक ऐसे बुद्धिमान जो है किंग थे और न्यायप्रिय किंग थे आपके, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही आसानी से क्या कर लेते, निकाल लेते थे, खोज लेते थे. Now, fifth is Dash is a heroic prince from Indian epic who defeated the demon King Ravan. अब सबको पता है कि जो आपका रावण था, रावण को किसने मारा था, सबको पता है कौन थे, श्री राम यानी कि लॉर्ड राम ने जो है क्या किया था, रावण को जो है मारा था. Now, sixth is the story of Dash tells about a young boy who lived in the forest and was raised by wolves. अब आपका जो ये स्टोरी सबने सुनी होगी, इसके ऊपर इतने कार्टून बने हुए हैं, पिक्चर आपकी बनी हुई है कि मोगली आपकी एक ऐसी स्टोरी है, ऐसे लड़के की स्टोरी है जो क्या है, जो कि जंगलों में पला बड़ा है. उसको किसने रेस किया है, वुल्फ्स वगैरह ने जो है उसको रेस किया है, भेड़िए वगैरह ने उसको पाल पोस के क्या किया है, बड़ा किया है.
Now, seventh is Dash is a brave queen who fought against the British in the first war of Indian independence. यानी कि जो इंडिया की पहली आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो है ये बहुत ही बहादुर आपकी रानी थी जिन्होंने जो है लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स का। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे इंडिया पे, गुलामी थी, मतलब गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। तो तब पहली जब लड़ाई शुरू हुई कि हमें जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए, तो जब पहली इंडिपेंडेंस की जो है लड़ाई स्टार्ट हुई उसमें इन्होंने जो है हिस्सा लिया। और क्या नाम था उन रानी का? रानी लक्ष्मीबाई। आपने स्टोरी वगैरह भी आपकी हिंदी की बुक में आपने ये स्टोरी शायद पढ़ी भी होगी उनकी। Now, eighth is the Dash is an ancient Indian epic that tells the story of the Pandavas and Kaurav. अब आपको सबको पता है कि पांडव और कौरवों का जो है युद्ध हुआ था। क्या कौन सा हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था, राइट, जिसमें पांडव क्या किए थे? पांडव वगैरह जीते थे। तो कौन सा था आपका? महाभारत, राइट। नाउ नाइन्थ क्या कह रहे हैं? The Dash is a trickster and folk hero known for his humorous and clever exploits in South Indian folklore. अब आपको सभी को पता है कि बीरबल की कहानियाँ कितनी ज़्यादा मशहूर थी। बीरबल क्या था? एक ट्रिकस्टर था, यानी किसी भी इंसान को बहुत ही जल्दी क्या कर लेता था? ट्रिक कर देता था उसको। और कैसा था? आपका क्लेवर था बहुत ज़्यादा, अपने ह्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, कि अपनी एक विटीनेस के लिए, यानी कि चालाक तो था ही, बुद्धिमान भी था आपका, और लोगों को बड़ी ईजिली अपनी बातों में क्या कर लेता था? फंसा लेता था। कोई अगर झूठ भी बोल रहा होता था तो उसको इजीली क्या कर लेता था? उसको बहुत ही जल्दी उसी की बातों में फंसा के उसको पकड़ लिया करता था। तो कौन था? बीरबल। Now the last one is the tale of Sita is about a virtuous woman who followed her husband into exile and remained faithful through trial. अब आपको सभी को पता है कि जो लॉर्ड राम और सीता माँ थी, उनकी कहानी सभी को पता है कि वो आपकी एक जो है कैसी थी? एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल लेडी थी, कि जब उनके यानी कि श्री राम को जो है वनवास दिया गया 12 साल का, तो उनके साथ में क्या गई? उनके साथ में जंगल में गई और वहाँ पर भी जाकर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल रही, बहुत ही ज़्यादा जो है लॉयल रही। नाउ आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर भी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। Thank you for watching.